न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आज एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें सभी प्राइवेट प्लेयर्स जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं या सिंगल डोर जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, उन सबको ये आदेश दिए गए हैं कि वो इमीडिएटली सरकार के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराएं। और ये ऑर्डर इसलिए जारी किया गया है, एक तो सरकार उनको अपनी ज़ुमरे में लाना चाहती है क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में अगर देखा जाए तो आजकल इतनी ज़्यादा मशरूमिंग भी हो चुकी है लेबॉर्ट्रीज़ की और डायग्नोस्टिक सेंटर्स की, और इसमें मेजॉरिटी में वो सेंटर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो सरकार के साथ नहीं है या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। और इस चीज़ को रजिस्टर करने के लिए सरकार द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। और जम्मू कश्मीर में जितना भी प्राइवेट सेटअप चल रहा है जिसमें लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं या फिर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, इन सभी को जो है वो आदेश दिए गए हैं कि वो इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कराएं। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं। एक तो सरकार के पास डाटा अवेलेबल होगा सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स का, लेबॉर्ट्रीज़ का, उनके जो रेट्स वगैरह हैं नेचुरली उनके ऊपर भी जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि मन चाहे रेट्स जो है वो हर लेबॉर्ट्री के हैं, हर डायग्नोस्टिक सेंटर के हैं। और इसके अलावा सरकार के पास डेटा होगा कि कौन सी लेबॉर्ट्री जो है वो कहाँ पे है, वहाँ पे कौन से टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज ये भी होगा कि जो हेल्थ से जुड़े हुए जो टेक्नीशियंस वहाँ पे होंगे, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे, उनका भी डेटा जो है वो सरकार के पास होगा कि जो क्वालिफ़िकेशन उनकी क्या है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और कौन से लोग हैं, कहाँ पे किस लेबॉर्ट्री वगैरह में जो है वो काम कर रहे हैं। यानी ये जो डेटा कंपाइल होगा सरकार के पास, कहीं ना कहीं ये एक डेटा बैंक होगा जिसमें सरकार को भी और डिपार्टमेंट को ये पता रहेगा कि कौन से लोग कहाँ पे किस लेबॉर्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर नुक्कड़ में, हर गली कोचे में जो है लेबॉर्ट्रीज़ खुली हुई हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि क्या आपका टेस्ट करने वाला वो क्वालिफाइड है भी या नहीं है, उसके पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। लेकिन जब सरकार किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेती है और जब डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है जो कायदे कानून होंगे, जो फॉर्मेट्स होंगे सरकार के द्वारा, उन फॉर्मेट्स को पूरा करने के बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी हो सकती है। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ इन चीज़ों में नहीं, यानी लेबॉर्ट्रीज़, डायग्नोस्टिक सेंटर्स या फिर डॉक्टर्स के क्लिनिक्स की नहीं, बल्कि यहाँ तो जम्मू कश्मीर में हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। और ऐसे में ये खुशी की बात है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो इन लोगों की रजिस्ट्रेशन के आदेश भी दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो वेरीफाइड होंगी, क्योंकि सरकार जब रजिस्ट्रेशन करेगी, डिपार्टमेंट जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हम ये कह सकते हैं रूल्स के बुनियाद पर होगा। जो भी स्टैट्यूट्स इन्होंने पूरे करने होंगे उसकी बुनियाद पे होगा, तो ये वेरीफाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होंगी। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, यानी जो लोग वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे, उनकी बाकायदा डिग्रीज़ होंगी, डिप्लोमाज होंगे। ये एक अच्छी बात है। और इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल कार्ड है उसकी सुविधाएं भी जो है वो एक्सटेंड की जाएंगी इन प्राइवेट सेटअप्स में। जैसे आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं उनकी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ऐसे में सरकार डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला में इस सेटअप को लाने का मकसद ये भी है कि जो आयुष्मान भारत की फैसिलिटीज़ हैं वो इस प्राइवेट सेटअप में भी जो है वो लोगों को अवेलेबल हो। और मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा जो एडवांटेज मुझे इस ऑर्डर का लगा वो ये कि बहुत सारे फेक डॉक्टर्स की शिकायत रहती है और बहुत सारे फेक डॉक्टर्स जो है वो पकड़े भी जाते हैं, जो कि दिन दहाड़े आप देखते हैं कि लोगों को जो है वो देखते भी हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा कि हाल ही में एक श्रीनगर से भी खबर आई थी जहाँ पे एक गायनकोलॉजिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट माफ़ कीजिएगा, वो एक लेबर रूम में जो वो है घूम रहा था। और इसी तरह से पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे फेक डॉक्टर्स को जो है, जो बगैर किसी डिग्री के जो है वो दिन दिहाड़े बाज़ार में बैठकर क्लिनिक खोलकर जो है वो लोगों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको दवाई देते हैं। तो
शहर में जितने भी क्लिनिक्स चलेंगे, जितने भी लेबॉर्ट्रीज होंगी या फिर जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होंगे, उनमें प्रोफेशनल वेरीफाइड स्टाफ होगा। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सहूलियत होगी। और जहाँ एक तरफ ये आदेश दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहीं दूसरी तरफ से ये टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि ये जो जितना भी डेटाबेस है सरकार के पास, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, इन सभी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ और इसके अलावा सेंटर्स या फिर क्लिनिक्स जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी रेट लिस्टें जो हैं वो भी मॉनिटर होंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि एक चलन सा बन गया है, एक डॉक्टर जो है वो 1000 रुपये फ़ीस लेता है और दूसरा डॉक्टर वहीं है वो जो 200 या 300 रुपये फ़ीस लेता है। तो कम से कम ये भी एक इसके ऊपर भी एक रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर आप फ़ीस भी ले रहे हैं तो उसका कोई कायदा कानून हो, ताकि लोगों को जो है वो चीट ना किया जा सके। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।